आप सभी मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार व्यभिचार कितना बड़ा पाप है? अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप स्वर्ग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यभिचार से बचने के बारे में कुछ विशेष बातों को बताऊंगा। दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज और यहां तक कि कलीसियाओं में भी व्यभिचार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। व्यभिचार केवल शारीरिक पाप नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन को भी दूषित करता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि व्यभिचार से दूर रहना क्यों जरूरी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज मैं आप लोगों को यह समझाने जा रहा हूं कि बाइबल के अनुसार व्यभिचार क्या है और यह कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जाए। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मसीही भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी व्यभिचार से बचने के बारे में पता चले, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्यभिचार का अर्थ बाइबल के अनुसार क्या होता है? बाइबल में व्यभिचार को अनैतिक यौन संबंधों के रूप में वर्णित किया गया है। यह विवाहेतर संबंधों और किसी भी प्रकार के अशुद्ध विचारों और कृत्यों को सम्मिलित करता है। मत्ती 5:28 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ पहले ही व्यभिचार कर चुका है। ये इसका मतलब यह है कि व्यभिचार केवल शारीरिक कृत्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों और इच्छाओं से भी संबंधित है। आज के समय में व्यभिचार केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह कलीसियाओं में भी प्रवेश कर चुका है। कई बार पे हम यह सोचने लगते हैं कि चर्च में होने से हम स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाएंगे, लेकिन शैतान चालाक है और हमारे बीच में भी पाप को फैलाने के अवसर ढूंढता है। उदाहरण के लिए, पहला है अशुद्ध विचार। जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं भरते तो अशुद्ध विचार मन में घर कर सकते हैं। दूसरा है अश्लील सामग्री का प्रभाव। इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से कई लोग ऐसी सामग्री देखते हैं जो उन्हें व्यभिचार की ओर आकर्षित करती है। तीसरा है भावनात्मक लगाव। कभी कभी कलीसिया के भीतर भी लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि वो गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास व्यभिचार से बचने के उपाय क्या है? अब सवाल यह उठता है कि हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बाइबल आधारित कदम बताना चाहता हूं, जो आपको इस व्यभिचार के पाप से बचने में मदद करेंगे। पहला है, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरें। प्रियो, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा मन पवित्र बना रहता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जिसने अपना ज्यादातर समय अशुद्ध विचारों में बिताया हो और फिर जब उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसके विचार बदलने लगे। फिर उसने मत्ती 6:33 को अपने जीवन में अपनाया, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, पहले तुम मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। इस तरह से उस आदमी ने जाना कि हम जिन चीजों में ज्यादा समय देते हैं उसी के जैसे हम बनने लगते हैं। इसलिए हमें अशुद्ध विचारों से अपने मन को हटाकर बाइबल की ओर अपने मन को लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें प्रार्थना और आत्मा के सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए। प्रार्थना का जीवन व्यभिचार से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रार्थना से हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है और हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकते हैं। हमें अशुद्ध चीजों से भी दूर रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अशुद्ध सामग्री देखता है या ऐसे स्थानों पर जाता है जहां व्यभिचार का प्रलोभन अधिक होता है, तो वह निश्चित रूप से पाप की ओर आकर्षित होगा। पहला कुरिन्थियों 6:18 कहता है, व्यभिचार से दूर भागो। सर, इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन से ऐसी चीजों को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं।
दोस्तों, हमारी संगति हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो परमेश्वर के करीब हैं, तो हम भी पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियों, इसके साथ साथ हमें अपने जीवन साथी के प्रति भी वफादार रहने की जरूरत है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए विवाह एक पवित्र वाचा है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में सम्माननीय रहे और विवाह का बिछौना अशुद्ध न हो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और व्यभिचारिणियों का न्याय करेगा। हमें अपने जीवन साथी के प्रति सच्चे और वफादार रहना चाहिए। दोस्तों, जब हम स्वयं व्यभिचार से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूसरों को भी व्यभिचार से बचने के तरीके के बारे में सिखाना चाहिए। अगर आप देखते हो कि कोई और भी है जो इस व्यभिचार के पाप में गिरने वाला है, तो उसे प्यार से समझाओ, उसे बाइबल की शिक्षाएं बताओ और उसके लिए प्रार्थना में मध्यस्थता करो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि वह किसी गलत रिश्ते में पड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और वीडियो बनाकर यह समझाता हूं कि उन्हें कैसे व्यभिचार से बचना चाहिए। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद खुद को व्यभिचार के पाप से दूर कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो व्यभिचार के पाप में गिरे हुए हैं। उन सबको बाइबल के वचनों से समझाना है। मैं विश्वास करता हूं कि आपका ऐसा करने से उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा और वो लोग भी व्यभिचार के पाप से खुद को दूर कर पाएंगे। तो जरूर आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि उनको भी परमेश्वर व्यभिचार के पाप से बचाए। व्यभिचार केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह आत्मिक और सामाजिक स्तर पर हानि पहुंचाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और आत्मा की सामर्थ्य से हम इससे बच सकते हैं। हमें अपनी कलीसिया और समुदाय में भी यह शिक्षा फैलानी चाहिए कि व्यभिचार से बचकर कैसे पवित्र जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दे और हमें दूसरों को भी प्रेरित करने का अवसर प्रदान करे। तो आइए हम अपने जीवन को इस प्रकार बनाएं कि वह परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो सके। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो व्यभिचार से बचने के बारे में मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, आप इन तरीकों को अपने जीवन में लागू करके व्यभिचार के पाप से बच पाएंगे और दूसरों को भी व्यभिचार से बचा पाएंगे। तो जरूर आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाइबल से जुड़े ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो समय समय पर मिलते रहे। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके सुझाव से हमें और भी बेहतरीन वीडियो को बनाने में मदद मिलेगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने अनुग्रह और आशीषों से भरे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाले और आपकी हर जरूरत पूरी करें। आमीन।